It was, I don't know how many commandos, maybe 12, 15, and the two Emirati lieutenant sergeants I was fighting. And this guy came with a small pouch, like a camouflage pouch, and he took out the needle and he injected me in my arm, and I was fighting. I was saying, don't do that, don't do that. The same guy tranquilized me again. They put me on a stretcher, and as they were carrying me up the steps of the private jet is when I passed out. I lost consciousness. All I remember was the rocking and seeing the stairs, and then I just passed out. ये शब्द है दुबई की प्रिंसेस शेख लतीफ़ा अल मखतूम के। इस गिरफ्तारी को बिल्कुल आम मत समझिएगा, क्योंकि इसके बाद दुबई सरकार ने खुश होकर जो मोदी सरकार को दिया है उसमें बहुत कुछ है। चलिए हम आपको बताते हैं। पीएम मोदी को दुबई का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ ज़ायद, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट और साथ ही पीएम मोदी को 2019 के इलेक्शन में बिगुल बजाने के लिए मिले क्रिश्चियन मिशेल। वही क्रिश्चियन मिशेल जिस पर अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे में बिचौलिया होने का आरोप है। हेलीकॉप्टर घोटाले का बिचौलिया, कांग्रेस के करप्शन का राजदार मिशेल, जिसको विदेश से यहां लाया गया है। जी हाँ, प्रिंसेस लतीफा की गिरफ्तारी क्विड प्रो क्यो थी, यानी आम बोलचाल में कहा जाए तो जब कोई किसी को बदले में फायदा या तोहफा दे, तो हुआ कुछ यूं था कि प्रिंसेस लतीफा 4 मार्च 2018 को भारतीय तट के करीब पकड़ी गई थी। इस दौरान इंडियन कमांडोज और दुबई अधिकारियों ने मिलकर लतीफा को बेहोशी का इंजेक्शन दिया, जिसके बाद उन्हें दुबई वापस ले जाया गया। खबरों की माने तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ही थे जिन्होंने मार्च ऑपरेशन के बारे में सोचा था और इसके तहत शेख लतीफा को गिरफ्तार कर यूएई अधिकारियों को वापस सौंप दिया था, जिसके बाद 4 दिसंबर 2018 को दुबई ने क्रिश्चियन मिशेल को भारत वापस लाने में मदद की थी। आखिर क्या है प्रिंसेस लतीफा की पूरी कहानी और क्यों उनकी गिरफ्तारी इतनी अहम है, आइए हम आपको बताते हैं। कहानी शुरू होती है साल 2000 से। प्रिंसेस लतीफा की बड़ी बहन शम्सा ने अपने घर से भागकर अलग रहना शुरू कर दिया। शेख ने शम्सा की तलाश शुरू की, लेकिन पुलिस को इसकी जानकारी नहीं दी। 1 महीने बाद शम्सा कैम्ब्रिज में ट्रैक की गई। कुछ दिनों बाद शम्सा ने अपने वकील को एक मेल लिखा कि 4 अरब आदमियों ने मिलकर मुझे बेहोश किया और पिता के घर वापस लेकर आ गए। साल 2002 में 16 साल की उम्र में लतीफा ने अपने घर से भागने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने यूनाइटेड अरब अमीरात और ओमान की सीमा पार करने की योजना बनाई, लेकिन वो पकड़ी गई और उन्हें वापस दुबई लाया गया, जहां उन्हें 3 साल और 4 महीने की जेल हुई। साल 2010 में लतीफा की मुलाकात एक फिटनेस ट्रेनर टीना योहानियन से हुई, जो उन्हें मार्शल आर्ट सिखाती थी। इस दौरान वो काफी करीबी दोस्त बन गए। टीना ने एक इंटरव्यू में बताया कि लतीफा का घर से बाहर आना जाना बंद है। साल 2011 में लतीफा ने भागने के लिए एक फ्रांसीसी व्यवसायी हार्व जुबर्ट और टीना के साथ मिलकर योजना बनाई। साल 2018 फरवरी के महीने में लतीफा ने अपने जीवन और भागने की योजनाओं पर एक वीडियो बनाया, जिसमें वो कहती है कि अगर मैं भागने में कामयाब नहीं हो पाती हूँ तो मेरे दोस्त ये वीडियो शेयर करें। ये पहला ऐसा वीडियो था जो उनके दुबई में कैद होने का दावा करता था। The summer of 2017 is when a lot of things changed that kind of pushed me to go. I can't wait any longer for Shamsa to get better so I can take her with me. I realized, this took me almost 10 years to realize that me being here is not helping her at all. I can't help her here. I need to leave. And that's the only way I can help her. That's the only way I can help myself. I can help her. I can help a lot of people is to leave. Being here, I cannot help her at all. I'm really looking forward to that. There's only so much you can do when you're trapped in a country and trapped by all these restrictions. There's only so much a human being can do. I'm looking forward to that. And I'm looking forward to Shamsa having a better life. I'm looking forward to a lot of things. 24 फरवरी 2018 को लतीफा जोबर्ट की मदद से टीना के साथ एक नाव में 26 मील का सफर तय कर भारत की तरफ बढ़ती हैं। योजना के मुताबिक वो भारत में अमेरिका जाने की उम्मीद करती हैं। 4 मार्च 2018 यात्रा के 8 दिन बाद भारत तट से कुछ दूर पहले इंडियन स्पेशल फोर्सेस ने लतीफा की नाव को कब्जे में ले लिया, जहां लतीफा और उनकी दोस्त ने बाथरूम में छिपने की कोशिश की, लेकिन स्मोक ग्रेनेड्स की वजह से उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी, जिसके बाद वो डेक पर चली गयी, जहाँ उन्हें बंदूक की नोक पर पकड़ लिया गया। लतीफा को बेहोशी का इंजेक्शन देकर उन्हें दुबई वापस भेजा गया।
11 मार्च 2018 को टीना ने अपनी और लतीफा की कहानी दुनिया को बताना शुरू की। 5 दिसंबर 2018 को दुबई सरकार ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि लतीफा और शम्सा परिवार में सुरक्षित हैं। साथ ही वो दुबई में लतीफा का जन्मदिन मना रहे हैं। 24 दिसंबर 2018 को दुबई के विदेश मंत्रालय ने शेख मोहम्मद की पत्नी हया बिन्त अल हुसैन और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स की पूर्व अध्यक्ष मैरी रॉबिन्सन के साथ लतीफा की 3 तस्वीरें जारी की, जिसमें दुनिया भर में लतीफा के नजरबंद होने के दावे को विराम लगाने की कोशिश की गई थी। कुछ दिनों बाद एक इंटरव्यू में मैरी रॉबिन्सन ने कहा कि राजकुमारी हया ने उनकी मुलाकात लतीफा से कराई थी और उन्हें बताया गया था कि लतीफा का मानसिक इलाज चल रहा है। 2019 की शुरुआत में टीना को एक संदेश मिलता है जो लतीफा के संपर्क में होने का दावा करता है। इसके बाद वो लतीफा के साथ बातचीत शुरू करती हैं और उसे फोन दिलाने का इंतजाम करती हैं। लतीफा वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू करती हैं जिसमें वो अपने कैदी जीवन का जिक्र करती हैं। 5 मार्च 2020 को ब्रिटेन की अदालत ने कहा कि शेख मोहम्मद लतीफा और शम्सा के अपहरण के लिए जिम्मेदार थे और उन्होंने उन दोनों को दुबई लौटने के लिए मजबूर किया था। साल 2020 में डेविड हैग को पता चलता है कि लतीफा को संदेश नहीं मिल रहे हैं, इसके साथ ही उनके साथ कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। 16 फरवरी 2021 को BBC पैनोरामा में लतीफा का एक वीडियो सामने आता है जिसमें वो अपने कैद होने की बात को कबूल करती हैं और साथ ही अपनी जान को खतरा बताती हैं। I'm a hostage and this villa has been converted into a jail. All the windows are barred shut. I can't open any window. I've been by myself, solitary confinement, no access to medical help, no trial, no charge, nothing. फरवरी 2021 को मैरी रॉबिन्सन ने कहा कि 2018 में लतीफा के साथ हुई मीटिंग में राजकुमारी हया और शेख ने उन्हें लतीफा के बारे में गलत जानकारी दी। वो लतीफा के बारे में गहराई से चिंतित हैं। इस वाक्य के बाद से दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है। ब्रिटेन समेत कई देश लतीफा को रिहा कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये साफ है कि शेख अल मखतूम ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया है और साथ ही उन्होंने मानव अधिकारों का भी हनन किया है। इसके साथ साथ इस मामले में मोदी सरकार के रोल पर भी कई सवाल खड़े होते हैं।